इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक है श्रीमती किरण देवी जैन, शकुंतला देवी जैन, कमल, इंदु, राजीव, राजलक्ष्मी, अनिल, मीरा, संजय, ऋतु, अमित, स्वाति, संकल्प, रश्मि, स्मारिका, संभव, प्रेयश, परीक्षा, स्वयं एवं समस्त भूज परिवार सूरत। स्वर्गीय श्री धनपाल जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तिलका सुंदरी जैन की स्मृति में श्री नीरज जी जैन, श्रीमती कविता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शिवांगी जैन, श्री अर्वित जैन, पुत्र श्री मन्नू जैन, भूपेश, श्रीमती श्रुति जैन, निवासी विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली, फर्म प्रोप्राइटर पद्मावती हैंडलूम प्राइवेट लिमिटेड एवं स्मार्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। श्री शिखर चंद जी वैद जैन, खंडवा, निवासी मीरा रोड, मुंबई, श्रीमती सूरज वैद जैन, पुत्र पुत्रवधू विकास जैन, सोनिया जैन, विजय जैन, अंशु जैन, पौत्र ऋषभ, ऋषान, पौत्री मिराया जैन एवं समस्त वैद परिवार। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। सर्वज्ञ भगवान ने इस सृष्टि को दो रूपों में देखा, एक सृष्टि के रूप में और गेय के रूप में। उज्ज्वल अमृतचंद सूरी महाराज ने लिखा, अर्थः पदार्थः परिच्छिद्यमानः गेय। गेय जितने होते हैं वे सब जानने योग्य होते हैं। उसे आपकी भाषा में प्रकृति कहते हैं। अपन 3 दिन से समझ रहे हैं, प्रकृति और सृष्टि बुरी नहीं है, ये तो द्रव्य है, तत्व है, गेय है। संसार बुरा है। लोग यही भेद नहीं कर पा रहे कि सृष्टि क्या है और संसार क्या है। सृष्टि को ही वो संसार मान रहे हैं। कोई द्रव्य को संसार मान रहा है, कोई गुण को संसार मान रहा है, कोई पर्याय को संसार मान रहा है। और ये तीनों संसार रूप नहीं है। ना द्रव्य है, ना गुण है, ना पर्याय है। संसार कुछ एक अलग वस्तु है जो वस्तु ही नहीं है। संसार एक अलग परिणति है जो वस्तु में ही नहीं है। कोई वस्तु है ही नहीं। पर्याय का नाम संसार मत रखना, गुण का नाम पर्याय संसार मत रखना, द्रव्य का नाम संसार मत रखना। ये सब संसार नहीं है। इसे जैनाचार्य ने संसार को विभाव कहा। स्वभाव तो सृष्टि हो गई, प्रकृति सृष्टि हो गई, द्रव्य सृष्टि है, पर्याय स्वभाव है, गुण स्वभाव है, सब स्वभाव है। विभाव, जैसे हमने एक कल्पना बताया था कि मिथ्या शब्द जो है एक कल्पना मात्र है। झूठ नाम की कोई चीज दुनिया में है ही नहीं। ये तो एक वक्ता का दृष्टिकोण है, वक्ता की दृष्टि है। झूठ अस्तित्वहीन है। झूठ एक व्यक्ति की उपज है। वो ऐसी है ही नहीं। मिथ्या शब्द ही बता रहा है कि सब मिथ्या है, झूठा है। ऐसा है ही नहीं, एक कल्पना है। सारी दुनिया की दृष्टि में मिथ्या कोई चीज होती ही नहीं है। व्यक्ति ऐसी दृष्टि बना लेता है। इसी प्रकार संसार नाम की कोई चीज है ही नहीं। संसार हमारी कल्पना है। संसार हमारी उपज है। संसार हमारा ऊपर का भ्रम है। संसार हमारे जीवन में एक ऐसे आकाश के फूल के समान बिना जड़ और बिना फलों के इतना छाता जा रहा है। एक अमर बेल होती है, उसकी जड़ नहीं होती है, उस पर फल नहीं लगते। और इतनी छाती है जिस पेड़ पर छा जाए उसी का स्वाहा कर देते। जड़ है नहीं,
फल है नहीं, फूल है नहीं, और जिस पेड़ पर छाती है उस पेड़ का पूरा नाश कर देती है, संपूर्ण तरीके से नाश कर। ऐसे ये संसार, इसका ना कोई जड़ है, ना अता है, ना पता है, ना द्रव्य है, ना गुण है, ना पर्याय है। एक ऐसा विभाव परिणमन, जो परिणमन जब छा जाता है तो द्रव्य को, गुण को, पर्यायों को सबको लपेट में लेकर के स्वभाव से च्युत करके विभाव रूप परिणमन करा देता है। विभाव, और वो विभाव इतना हावी हो जाता है कि पूज्य जयसेन स्वामी ने पंचास्तिकाय में कह दिया, अब तो ऐसा लगने लगा है कि विभाव ही मेरा स्वभाव है। विभाव स्वभाव सा कोई भी पाप, कोई भी बुराई रेगुलर अभ्यास में आ जाए तो फिर वह पाप नहीं लगती है, पाप नहीं लगती। शराबी शराब पीते हुए इतना आदी हो जाता है उसको पाप लगते ही नहीं। कोई भी पाप हो, कोई भी बुराई हो, यदि वो आदत में आ जाए ना, रूटीन में आ जाए ना, तो शुरू शुरू में लगता है कि ये गलत है, और धीरे धीरे अभ्यास में आने के बाद लगता ही नहीं कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं। इतने दिन से तो कर रहा हूं। उसकी फीलिंग में नहीं आता, ज्ञान में नहीं आता कि अब ये पाप है, जिंदगी भर करते हो गए, जन्म जन्म करते हो गए, आते ही नहीं। जैसे कभी मैं आपको एक सरल उदाहरण देता हूं, कभी आपको या अपन को सबको पाया कि रोटी खाना मेरा धर्म नहीं है। कब आता है? हमारा मरवाना चाहते हो क्या? रोटी नहीं खाऊं तो क्या खाऊंगा? मैं खाने पीने की मना कर ही नहीं रहा हूं। 3-4 दिन पहले मैंने कहा था, मैं ये कहूं फीलिंग कभी होती है कि रोटी खाना मेरा धर्म नहीं, मेरा स्वभाव नहीं है। फीलिंग में आया नहीं? क्यों नहीं आया? क्योंकि आदत में आ गया, जिंदगी भर खाते आए, अनादि काल से खाते आए। अब वो लगते ही नहीं कि रोटी खाना भी विभाव है, रोटी खाना भी हमारी पराधीनता है, रोटी खाना भी हमारी कमजोरी है। लग ही नहीं रहा, क्योंकि हमने कभी उसको अंतराल नहीं दिया। इसीलिए तो ये उपवास क्यों बनाए गए? उपवास से कोई मोक्ष नहीं होता। फीलिंग कराने के लिए कि रोटी खाना मेरा धर्म नहीं है, स्वभाव नहीं है, मेरा धर्म तो उपवास करना है। एक दिन के उपवास से कुछ हो नहीं जाता। एक दिन के उपवास से कोई महान, कोई धर्मात्मा नहीं बन जाता। लेकिन जो रोटी के प्रति राग है, वासना है, जो गृद्धता है, जो ये मान बैठा है मन कि अन्न से खाने में कौन सा पाप लग रहा है, उससे कहा कि हे वेद विज्ञानी, हे वृत्ति, तू एकाध उपवास कर। उपवास करना बता रहा है कि भोजन करना मेरा स्वभाव नहीं है। उपवास करना, उपवास के दिन फीलिंग होगी कि उपवास क्यों कराया, उसके मन में आएगा। तब फिर दूसरे दिन अपन को मालूम हो सकती कि अरे ये तो पर प्रत्यय है, हम उपवास कभी करते ही नहीं, अंतराल तो कर ही नहीं रहे, राग कैसे टूटेगा? हमने हर वस्तु पर अपनी वासना को निमज्जित कर दिया है। वासना का अर्थ क्या? आदत, संस्कार। भूख लगेगी तो मुझे रोटी चाहिए, ये वासना हो गई। प्यास लगी है तो पानी चाहिए, वासना हो गई। गर्मी लगी है तो पंखा चाहिए, हवा चाहिए, वासना हो गई। अंधेरा हो गया, लाइट चाहिए, वासना हो गई। रहने को मकान चाहिए, पहनने को कपड़े चाहिए। जितनी जितनी आवश्यकताएं हैं, इन हर वस्तु पर हमने एक अपनी वस्तु को अपने, कभी राग के रूप में वासना आती है, कभी द्वेष के रूप में आती है, कभी मेरेपन के रूप में आती है, कभी तेरेपन के रूप में आती है। यह मेरा, यह तेरा।
कभी इष्ट के रूप में आती है और कभी अनिष्ट की वासना। अनिष्ट की वासना हमने स्थापित कर दिया कि ये मेरे लिए अनिष्टकारी है, बस हमारी धारणा बन गई। सांप अनिष्टकारी है, शेर अनिष्टकारी है, ये सब चीजें अनिष्ट की वासना हमने निमज्जित कर दिया कि सब चीजें। और महावीर स्वामी ने कहा कि तेरा मोक्ष जब ही होगा जब ये दोनों प्रकार की वासनाओं को तुम ऊपर उठ जाओ। तुम्हारी जिंदगी में कोई इष्ट न रहे, तुम्हारी जिंदगी में कोई अनिष्ट न रहे। इष्ट नहीं, अनिष्ट नहीं। जिन चीजों को अनिष्ट मानते हो, जहां वहां वो चीजें हो वहीं जाओ, वहीं जाओ। तुम किसको अनिष्ट मानते हो? बोले मौत को। तो मौत कहां आ सकती है? जंगल में। बोले जंगल में जाओ। अनिष्ट कहां कहां हो सकता है? उस अनिष्ट की प्रति जो वासना है वो छोड़ो। मुझे कोई मार नहीं सकता, मैं अजर अमर अविनाशी हूं। साधुओं को जंगलों में क्यों भेजा गया? मोक्ष जाने वाले साधुओं को, अपन लोगों को नहीं। अपन को तो वीआईपी छूट है। पंचम काल के जीवों को बड़ी सुविधा है, बड़ी बहुत सुविधा। तुम्हें नहीं, मुझे भी बड़ी वीआईपी सुविधा है। देखो कितना बढ़िया स्थान बैठे, तीर्थ क्षेत्र है, कमरे बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया। चौथे काल के साधुओं को बड़ी कठोर। चौथे काल के साधुओं को जंगलों में रखा, जहां कब हर समय मौत की स्थिति है। जंगलों में रखा, हर समय विपरीत निमित्त है। शाम है तो सुबह का पता नहीं, रात में कुछ भी हो सकता है। सुबह उठे, शाम का पता नहीं, दिन में कुछ भी। ऐसे स्थान पे और अपन लोगों कहा नहीं नहीं, तो मंदिर में रहना, हो जंगल में जाना, हो बाबा है, बाबा बाबा। बच्चे को डराते ना तुम लोग, हो बाबा है, बाहर मत जाना। तो अपन को आचरण कहता जंगल नहीं, हो बाबा है, जंगल में मर जाएगा तू, मर जाएगा, वहां शेर खा लेगा, कोई मार डालेगा तुझे। तो मंदिर में रहे। स्त्री थे चाहे जनागारे ग्रामादिशु विशेषता, कालो कले बने वासे वर्जते मुनि सत्यमयी। जिन भगवान के मंदिर में रहो, शून्यागार में रहो, धर्मशालाओं में रहो, यहां रहो, जंगल में क्यों नहीं रहो? बोले हो बाबा है, वह हमें डरा दिया। जिनवानी बोल रही, मां मना कर रही मुझे कि बाहर जंगल में मत जाना। हर चीज के लिए बहुत तप करने की बात कही। मैं बहुत तप करूंगा, बाहुबली हो तपता है, मर जाएगा तो, गर्मी चढ़ जाएगी तुझे, तो मांसोपवास मत कर, थोड़ा एक आहार एक उपवास कर लेना, बीच बीच में खा लेना, थोड़ा थोड़ा, एक टाइम खा लेना, नहीं मर जाएगा। पंचम काल के साधुओं को साधुओं के ऊपर जिनवाणी माँ ने इतनी चिंता की, इतनी चिंता की, इतनी चिंता की। मैं तो सोच सोच के रहता था कि भगवान पंचम काल में कितनी वीआईपी व्यवस्था है मुनियों को, उसके बावजूद भी तुम संतुष्ट नहीं हो। उसके बावजूद भी तुम्हें एसी चाहिए, उसके बावजूद तुम्हें पंखे चाहिए, उसके बावजूद भी तुम्हें और भीड़ चाहिए, उसके बावजूद भी तुम्हें भगत चाहिए, उसके बावजूद भी तुम्हें और जय जयकार चाहिए, उसके बावजूद भी पता नहीं क्या क्या चाहिए। इस पर नहीं सोच रहा हो कि चौथे काल की अपेक्षा पंचम काल में कितनी छूट हो गई। और चौथे काल में साधुओं को सब पे जितनी जितनी हमें छूटे सब उनको लिए नहीं थी। तो बोलो जिनवाणी माँ की कृपा उनके ऊपर थी या हमारे ऊपर है? कृपा पूछ रहा हूं। चौथे काल के साधुओं के प्रति कोई भी वज्रसम नारायण संगन बड़े जितने महाराज हुए, जितने बड़े बड़े महाराज हुए,
तीर्थंकर, बाहुबली जैसे इनके सबके ऊपर जिनवानी कठोर थी। सर्दी के दिनों में नदी के पास बैठना है, गर्मी के दिनों में पहाड़ पे बैठना है, चतुर्मास पेड़ के नीचे करना है, और उपवास कितने करना है? बोले एक आध मास के पहले तो याद ही मत करना हार को, हो सके तो एक आध साल का हो सके तो जीवन में हार को उठना ही नहीं। ये कठोरता, इतनी कठोरता। और पंचम काल के साधुओं को कितनी छूट है, कितनी छूट है। तो अब अपन एक आज विचार करें, ये जिनवाणी माँ की कृपा है, उसका प्रेम है, उसका वात्सल्य है, और उन बड़े महाराजों के प्रति उनकी कठोरता है, देश बुद्धि है और बैर भाव। जो व्यक्ति दूसरों के प्रति कठोर हो गए, जिसके प्रति कठोर हो जाए तो उससे कहते भैया ये तो बहुत दुश्मन जैसा व्यवहार कर रहा है। चौथे काल के साधुओं ने साधुओं के साथ जिनवाणी मां ने, शरभक्त भगवान ने पूरा दुश्मनी का व्यवहार किया है। जो ये दुश्मन करता है वो किया है। थोड़ा सावधानी से सुनना, नहीं तो घबरा जाओ। कौन सा व्यवहार? पूरा दुश्मनी का। बताओ भैया कौन सी माँ है, कौन सी है जो ठंड के दिनों में नदी किनारे बैठे? अच्छा बताओ, तुम्हारी मम्मी क्या करेगी जिस दिन ठंड पड़ेगी ज्यादा, और तुमने कहा मम्मी इस साल बहुत ठंड पड़ रही है, चिंता मत कर, मैंने इस साल नई स्वेटर बुन ली है, नया कोट, मैंने रजाई क्या करा ली है, ये करेगी। ये अच्छी माँ का लक्षण है कि बुरी माँ का लक्षण है? आप लोग बताओ। अच्छी माँ, महाराज जी अच्छी माँ है, देखो सब काम बढ़िया है। और हमारी मम्मी देखना, नहीं हमारी बड़ी मम्मी, हमारी मम्मी तो तुमसे तो कठोर है। माँ इस बार ठंड पड़ना है बहुत ज्यादा, अच्छा ठीक है, ऐसा कर उस नदी को ढूंढ जहां बर्फ जमता हो। तुम्हारी संसार की माँ कहती है रजाई ओढ़ लेना, और जिनवाणी माँ कहती है नदी किनारा ढूंढ लेना। ये क्या है? गर्मी पड़ते ही कहते बेटा एसी चला ले, कूलर चला ले, ठंडी पी ले। ये अच्छी माँ का लक्षण है, प्यार है, प्रेम है, वात्सल्य है। और बड़ी माँ जो जिनवाणी है वो कहती है पहाड़ की तपती शिला देख जो सबसे ज्यादा तप रही हो। बोले क्यों? बोले गर्मी तो पड़ेगी ना इसलिए। सब उल्टे, सब उल्टा। कोई दया नाम की चीज नहीं, कुछ नहीं, थोड़ा भी नहीं सोचेगी। वैसे ही 48 टेम्परेचर है और कहां बैठा दिया? शिला के ऊपर, पहाड़ के ऊपर। देखो तो सही, दुनिया का कोई नास्तिक होगा तो वो कहेगा जिस जिनवाणी ने ये मार बताया है ये इनका दुश्मन होगी, वो दुश्मन है, पूरी पक्का दुश्मन। ये कोई तरीका है क्या? खून पैरों से बह रहा है, पैर छल्ली हो रहे, कोई जूते नहीं, कोई वाहन नहीं। विचार करना महानुभाव। मैंने एक दिन प्रवचन दिया था, वो जिनवाणी मां उनके प्रति दुश्मनी का व्यवहार किया और अपन लोगों को सब प्रकार की छूट दी। आपको तो और वीआईपी छूट है। इसमें जिनवाणी किस पे खुश है? बोलो। मेरी मां ने कहा कि तुम्हें ठंड पड़ेगी नदी किनारा ढूंढना है। तुम्हारी मां ने कहा ठंड पड़ेगी तुम्हें स्वेटर और रजाई ओढ़ना है। दोनों में से किसकी मां अच्छी है? होश में बोलना, अभी लौट करके यही गड़बड़ हो जाएगा। यदि तुमने मेरी मां को कहा अच्छा तो मैं कहूंगा भगवान इनकी मां ऐसे हो जाए। और क्यों? जब मेरी मां इतनी कठोर, मैंने पूरी कठोर बात बता दी, और इस कठोर करने वाली मां की तुम प्रशंसा करोगे तो मैं तो यही समझूंगा तुम भी ऐसे ही चाहते हो। तो मैं कह दूंगा संसार की मां भी ऐसे ही हो गए।
हमारी माँ ने कहा तुम्हें कल्याण करना है तो घर बार छोड़ करके वनवास में आ जाओ। ये अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया। भगवान करे सबकी मम्मी कैकई हो जाए। क्यों? तुमने अच्छा कहा ना। सबकी मम्मी निकाले, सबको निकल कर बाहर दो, ये मम्मी अच्छी है। यही नहीं विचार कर पा रहे हम। जब जब कोई बड़े आदमी, महाशक्तियां हमें कुछ छूट देवे तो अपना दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य है भगवान, मैंने कौन सा पाप किया कि आज मुझे जिनवाणी माने। मुझे तो कभी भी कलयुग की सबसे बड़ी, मुझे कलयुग से आपत्ति नहीं है, कलयुग से कोई ऐतराज नहीं। सबसे बड़ी आपत्ति है कलयुग में कि जिनवाणी ने हमें बहुत सारी छूटें दे दी हैं। बस ये आपत्ति है। फीलिंग होती है कि मैंने क्या पाप किया। तो जिनवाणी ने कहा ठंड में नदी किनारे नहीं जाओगे, कमरे में बैठोगे, शिला के ऊपर नहीं बैठोगे, कमरे में बैठोगे, उपवास नहीं करोगे, हार कोठोगे। ये वात्सल्य नहीं है महानुभाव। उसका तो कुछ भी कह दो, हमारा दुर्भाग्य है। एक मंत्र बनाए, सूत्र बनाए, जब जब बड़े लोग हमन पर कोई दया करें, जब जब बड़े लोग हमें कोई छूट दे, तुरंत महानुभाव अंदर पश्चाताप करना, जरूर मैंने कोई पाप किया है तभी मुझे ये छूट दी जा रही है। क्योंकि सामने वाला मुझे क्या समझ रहा है? कमजोर, असमर्थ, बेचारा कलयुगी साधु है। ये बहुत बड़ा तमाचा है। मां तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे क्यों संतशाला में रखने कहा? अरे तू कलयुगी है। अब कलयुगी कहना ये प्रशंसा है कि बता दो भैया? है बहुत बुरा शब्द है। कलयुगी, कलयुगी है, तेरे पास शक्ति नहीं है, शक्तिहीन है, तेरे पास विशुद्धि नहीं, विशुद्धिहीन है, तो निर्भय नहीं, भय से डरपोक है, सहिष्णु नहीं तो असहिष्णु है। ये छूट देते समय टाइटल पीछे छुपे हैं। अपन को तो लगता है कि मां ने कह दिया ना कि तुम कमरे में रहना, सर्दी बहुत है, विहार मत करना। थोड़ा कभी सोचना ये छूट तुम्हें क्यों मिली है। कभी मां से पूछना, कभी जिनवाणी से पूछना, तिलमिला जाओगे। पूछना क्यों दी छूट है मुझे, और उन तीर्थंकरों को, बड़े महाराजों को क्यों नहीं थी। तब देखना क्या चिट्ठा खुलेगा। तू कलयुगी है, तू शक्तिहीन है, तू पुण्यहीन है, तू संकल्प विशुद्धि नहीं है। और क्या वो पढ़ करके ऐसे लगता है कि मुझे तो जंगले में भेज दो, बस ये टाइटल मत दो, जंगलों में भेज दो, ये टाइटल, कलयुगी टाइटल मत दो। शक्तिहीन मत कहो, शक्तिहीन है, विशुद्धिहीन है, कर्महीन है, पुण्यहीन है। ये सारे टाइटल अच्छे हैं कि बुरे हैं? पुण्यहीन कह दिया, देखो से पुण्यहीन है इसलिए तू जंगल में नहीं जाएगा। यानी जंगल में कौन जाता है? पुण्यवान जाता है। बस जो सब नाराज संगनधारी जाता है, तो पुण्यहीन है। छूट मिलते समय कितना अच्छा लगा, और पीछे का चिट्ठा पढ़ो, चिट्ठा पढ़ो, कितने निंदनीय शब्दों का प्रयोग किया। बेचारा है, कलयुगी है, पुण्यहीन है, ओहो, संकलेश करेगा, विशुद्धि नहीं। ये सुनकर के ऐसी फीलिंग होती है कि मुझे ये छूट नहीं चाहिए। लेकिन करोगे क्या आप? ग्रेस वाले को मैंने एक दो बार कहा
स्कूल में 10 नंबर के जो गुरु कृपांक मिलते हैं वो अच्छे विद्यार्थी को मिलते हैं कि फेल को? वो 10 नंबर का ग्रेस होता ना, गुरु कृपांक, उसका नाम ही बहुत अच्छा रखा है, गुरु कृपांक। मेरिट लिस्टेड को गुरु कृपांक होते हैं कि फेल वाले को? अब बहुत बढ़िया फिट बैठ जाएगा उदाहरण। जो 33 नंबर भी नहीं ला पाया, 23 नंबर लाया, फेल हो गया, तो अंत में कहते इसको 10 नंबर गुरु कृपांक दे दो, पास हो गया। दुनिया क्या सोच रही, गुरु ने बड़ी कृपा कर दी, मैंने 10 नंबर का लिखा ही नहीं था, पढ़ा ही नहीं था, लेकिन गुरु ने फोकट में 10 नंबर दे दिए, जय जय गुरुदेव, धन्य हो गया। अरे गुरु बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। अब 1 नंबर उसको दिलवाना है गुरु से, इसके 99 नंबर आए हैं, वो कहता है गुरु जी 1 नंबर दे दो। नीति समझना, 99 नंबर वाला कितने नंबर मांग रहा है? गुरु जी 1 नंबर दे दो, 1 नंबर नहीं दिया जाता। और फेल वाले को ये क्या लॉजिक है, ये कौन सा सिद्धांत है? बहुत बड़ा मोटिवेशन है, बहुत बड़ा मोटिवेशन। अच्छे नंबर वाले को 1 नंबर की भी गुरु कृपा नहीं मिलती, नहीं, 99.5 हैं तो 99.5 ही रहेंगे, और फेल वाले को 10 नंबर मिल रहे हैं। ये प्रकृति का सिद्धांत, ये कानून का सिद्धांत। वो कहते नहीं, तू 1 नंबर भी अपने बल पर लाएगा, और ये बेचारा फेल हो गया। इसलिए जब जब बड़ों की कृपा अपन पे होती है, जब जब बड़ों की कृपा अपन पे हो, जब जब हम बड़ों के सहारे रहें, तब तक शर्म से माथा झुका लेना, हमें गुरु कृपांक मिल रहे हैं। चाहे भगवान का कृपा हो, चाहे गुरु की कृपा हो, चाहे नमोकार मंत्र की कृपा हो, कृपा तो कृपा ही होती है, कृपा तो कृपा ही होती है। और अपन कृपा के आधार पर बड़े खुश होते हैं, देखो मुझे बड़ों की कृपा हो गई। नहीं, इस पंचम काल में जो भी छूटें तुम्हें मिली है, हमसे ज्यादा तुम्हें मिली हैं, तुम्हें ज्यादा शर्मिंदा होना चाहिए। हे जिनवाणी मां, मैंने कौन सा पाप किया ऐसा, क्या मुनिराज के लिए 1 टाइम की भोजन, और हमसे कहा नहीं तू 2 टाइम खा लेना, बीच में प्यास लगे तो पानी पी लेना। और मुनिराज को क्या कहा, 1 टाइम खाना पीना है, दूसरी इस्तेमाल भाव भी कर लिया तो ध्यान रखना माइनस मार्क नहीं, फेल ही हो जाएगा। और तुमसे क्या कहा, 2 टाइम भोजन करना, बीच में प्यास में आस लगे तो पी लेना, पी लेना, पी लेना, कोई बात नहीं। ये पक्षपात, दोनों की मां कौन सी है? धर्म क्षेत्र में आपकी मां जिनवानी है कि नहीं, और हमारी भी, तो ये 2 पक्षपात क्यों? तुम्हारे प्रति सही कर रही कि हमारे प्रति? आज जो बोलेगा उसकी वही दशा होगी, ध्यान रखना। जनता खुश है, देखो महाराज जिनवानी ने मेरे ऊपर कृपा कर दी, बीच में पानी भी पी सकते हो। और महाराजों के प्रति तो ऐसा व्यवहार किया, दुश्मनी का भाव भी कर लिया, तो ध्यान रखना, कृत कारत। इसको थोड़ा मनोवैज्ञानिक ढंग से सोचो। तुम्हारी पूरी उतार दी उसने, बेचारा ग्रस्त है, धनिक अम्मा अन्नदाता मर जाएगा बेचारा बिना भोजन पानी के। और साधु से कहा, साधु है 1 टाइम भी छोड़ना है, अभ्यास कर, 1 टाइम भी छोड़ना है, ये 1 टाइम की छूट देना ही हमारी मजबूरी है। यदि ये परिणाम अपने अंदर आ जाए कि हमें जो भी छूट मिलेगी, जो भी सुविधा मिलेगी, वो हमारा दुर्भाग्य होगा।
भेद विज्ञान। दुर्भाग्य होगा, जितना जितना सुविधा मिलेगी उतना उतना दुर्भाग्य मानते जाना, और उनको भाग्यशाली मानना जिनको मौत के मुख में बोले कहां जाना है, जंगल में, वहां मर जाएंगे, साधु बोले वहीं जाना है, अनिष्ट संयोग की वासना को खत्म करना है तुम्हें, श्यालनी खा जाएगी इसलिए वहां भूल रहा हूं कि श्यालनी खा जाएगी, अनिष्ट संयोग की वासना को खत्म करना है, श्यालनी आ गई। क्या भगवान नहीं जानते थे, सर्वज्ञ नहीं जानते थे कि जंगल में हम अपने साधु को भेजेंगे, वहां शेर कभी भी आ सकता है? बोलो भगवान जानते थे कि नहीं? क्या भगवान के ज्ञान में नहीं था जंगलों में शेर होते नहीं होंगे, ऐसा उनको मालूम नहीं होगा इसलिए भेज दिया है? मालूम था, सब कुछ ज्ञान में था। सांप है, बिच्छू है, सब है, भील है, सब कुछ है, कुछ भी संकट, किसी भी समय कुछ भी संकट आ सकता है। उनका बस वहीं जाना है तुम्हें। जिन जिन अनिष्टों से तुम अपने आप को बचाव कर रहे हो, वो अनिष्ट जहां जहां मिले वहीं जाकर ध्यान लगाओ, वहीं जाकर ध्यान लगाओ। और तुम्हें अनिष्ट का भय नहीं आना चाहिए, विकल्प नहीं आना चाहिए। तुम अपने अनिष्ट का सहयोग बनता रहे और तुम अपने स्वभाव में स्थित रहो, अनिष्ट का संयोग बनता रहे, शेर श्यालनी खाती रहे, तुम्हारी क्षमता परिणामों में अंतर नहीं आना चाहिए। इष्ट की वासना छोड़ो, जितने जितने बुरे लोगों को नहीं, अच्छे लोगों को छोड़ो, बुरे लोगों को नहीं, अच्छे लोगों को छोड़ो, अपकार करने वालों को नहीं, उपकारियों को छोड़ो। बोलो संसार दृष्टि से माँ बाप अच्छे हैं कि बुरे हैं? बोलो ना। जिनवाणी ने कहा इनको छोड़ दो क्योंकि ये अच्छे हैं। बहुत अच्छे माँ बाप को छुड़ा रहे हैं, गंदे माँ बाप को नहीं। तुम्हारे माँ बाप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं। महावीर के माता पिता कैसे थे? ऋषभदेव के बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे थे। जिनवाणी ने कहा इनको छोड़ो, ये तो अच्छे हैं। बोले इसलिए छोड़ो, इसलिए छोड़ो क्योंकि अच्छे हैं। गजब की बात, छोड़ो इनको। कायदे से बताना भाई, हम लोग आहार तो कर ही रहेंगे ना, तुम्हारी कमाई का खा रहे हैं। यदि अपने स्वयं की कमाई का खाना अच्छा है कि दूसरों की कमाई खाना अच्छा है? बोलो भैया, हैं? अच्छा है ना, अपनी कमाई खाना अच्छा, हमारा स्वाभिमान होता है। जिनवाणी कहती अपनी कमाई का खाना छोड़, पर खाना मिलेगा कि नहीं, भोजन मिलेगा कि नहीं, वो बात की तो पहले तो तू अपना छोड़ क्योंकि वो अच्छा है। सब अच्छा अच्छा छुड़ा दिया, जितने अच्छे थे सब छुड़ा दिया। क्यों? जिनवाणी कहती ये दुनिया किसमें सुख मानती है? जिन जिन में तुम सुख मानते हो, अच्छा मानते हो। महावीर ने अपने फॉलोवर से कहा उनके बिना तुम सुखी होकर दिखाओ। मोक्ष जाना चाहते हो? दुनिया माँ बाप की छाया अच्छा चाहती है, माँ बाप है सब कुछ कुछ है, कोई बात नहीं। महावीर ने कहा ये लोग सब माँ बाप को छाया अच्छा मानते, माँ बाप की छाया है सुखी मानते हैं, तो इनको छोड़ करके सुखी दिखा। ये माँ बाप मर जाए तो दुखी होते हैं, माँ बाप के बिना ये रोते हैं, अनाथ कहते हैं। मैं तो अनाथ हो गया बोलते हो ना। और महावीर ने अपने निकटवर्ती फॉलोवर से कहा हे मुमुक्षु, तू माँ बाप को छोड़कर दुनिया का नाथ बन। संसारी कहता माँ बाप के बिना अनाथ है और तू माँ बाप के बिना नाथ। छोड़ दे इनको, अच्छी वस्तुओं को, इनके बिना तुम धन दौलत के बिना नहीं रह सकते,
महावीर ने कहा तुम इनको छोड़ के सुखी होकर दिखाओ। तुम पर मकान, परिवार, कपड़े लत्ते, सब जिन जिन चीजों के लिए तुम सुख मानते हो और जो तुम्हारी जिंदगी से छिन जाए तो तुम रो पड़ते हो, वो वस्तुएं जो तुम्हारी जिंदगी से छिन जाए तुम रो पड़ते हो। तुम बड़े होने के बाद तुम्हारा परिवार न रहे तो तुम अपने आप को असहाय मानते हो। उन्होंने कहा तू परिवार के बिना असहाय की अनुभव नहीं करना, सहाय का अनुभव करना। गृहस्थी में तुम रहते हो, यदि पति मर जाए तो विधवा, पत्नी मर जाए तो विधुर। दोनों अपने आप को कैसा महसूस करते हो? एक दूसरे के बिना। बोल लो ना। महाराज आप पूछो मत, आप तो आगे बढ़ो। महावीर ने कहा तुम इनके बिना रह के दिखाओ। ये पंचेंद्रियों के विषयों में आनंद मानते हैं। अच्छा रूप, अच्छे शब्द, अच्छा रस, अच्छी गंध, अच्छा स्पर्श, तुम इन विषयों के बिना आनंद लेके दिखाओ। मुनिराज की पूरी चर्या देखना, एक लिस्ट बना के जैसे चलाए, लिस्ट बना के संसारी को जिसमें सुख है वो सब चीजें अलग करा के कहा अब बोलो कैसा लग रहा है। सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहेमेंद्र के नाही को, वह आनंद का झरना फूट पड़ा। जिनको हम सुख मानते थे वे वस्तुता सुख नहीं था, सुखाभास था। वो कृपा नहीं थी, एक हमारा तमाचा था। 10 नंबर गुरु ने दिए नहीं है, तुम्हारी औकात दिखा दी तुम्हारी, और उसको 1 नंबर नहीं दिया, उसको बहादुर बना दिया। 99 नंबर लाया है तो वो, और तुम 10 नंबर लाए हो तो गुरु कृपा। अब तो ये शास्त्रों की छूटें अच्छी नहीं लगती है, लेना तो पड़ेगा क्योंकि पास नहीं है तो, लेकिन फीलिंग में आता है। अभी प्रवचन सार का ज्ञान अधिकार पड़ा, ऐसी फीलिंग हुई कि ये सब छूटें, ये वीआईपी पना, ये जो जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि सुखोपयोगी भी मुनि होते हैं, सुखोपयोग में भावलिंग होता है, ये कुछ नहीं बंधुओं, ये हमारा अपमान है। क्योंकि हम शुद्ध उपयोग में लीन नहीं हो पाए तो बेचारी माँ ने कहा इस बेचारे को शुभ उपयोग में पास कर दो। शुभ उपयोग में पास किया, कुंद भगवान कहते मैं तो पास नहीं करूंगा, अध्यात्म ग्रंथ के मैं तो पास नहीं करूंगा। शुद्ध उपयोगी मुनि ही मुनि है, बाकी कोई मुनि नहीं। स्वोपयोगी को नकार दिया, बहुत बुरा लगा, इतनी कठोरता बुरी लगी। लेकिन बुरा मत मानो, समझ लेना जिनवाणी तुम्हारे लिए बहुत कुछ मान रही है और हमें स्वोपयोग में पास कर दे तो ये तुम्हारा अपमान है। जब जब हमें छूट मिलती है, इसलिए बड़ों से छूट पाने का प्रयास मत करो। जो हमसे बड़े हैं वो हमारे प्रति भावना भावना आज से हो सके तो कि हमसे जो बड़े हैं वो मेरे प्रति जितने कठोर हो सके उतने कठोर हो गए, मेरे पर दया ना करें। मैं गिर रहा हूं भी, मैं रो भी पड़ूं, मैं मूर्छित भी हो जाऊं, मैं गिर भी जाऊं, तो जो मेरे से बड़े हैं वो मेरे पर दया ना करें। मैं गिर जाऊं तो वो उठाए नहीं, मुझे उठने का सौभाग्य दे, उठाए नहीं। अपन को क्या आदत पड़ गई, अपन गिर जाओ, बड़े तो अभी हाल उठा लेंगे, बड़े तो अभी हाल अपन को। तो इससे अपन को उठने की जो कला है, जो कल कहा था ना, कल या परसों, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को जितने कष्ट दुश्मन नहीं देता,
चाणक्य का पूरा साहित्य और खास तौर से चाणक्य और चंद्रगुप्त का जो साहित्य है वो पढ़ने लायक है। एक दुश्मन भी अपने दुश्मन से ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करता जो चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त के साथ किया। धोखा दगाबाज जितना जाए, मैंने कहा ना दोनों गुरु शिष्य जा रहे थे और एक किनारा आया, चाणक्य को चंद्रगुप्त को धक्का दे दिया और ऊपर खड़े कहता कैसा रहा चेले, गुरु की कृपा कैसी लग रही है? कृपा। चाणक्य क्या बोलता है? गुरु चंद्रगुप्त कहता है कृपा कह रहे हो, मार डाला मुझे, गिरा दिया, कोई दुश्मन थे तुम क्या? चंद्रगुप्त ने कई बार चाणक्य को छोड़ दिया इसी बात के लिए, ये दुश्मन है, दुश्मन मेरा, मुझे धक्का दे दिया, पैर टूट गया। चाणक्य ने जब समझाया, मैं यही देख रहा था कि तुम अपने पैरों पर, दूसरों पर विश्वास है कि तुझे अपने ऊपर विश्वास है। आज मैंने धक्का दिया है, कल ये तुझे दुश्मन भी दे सकता है। जहर पिला दिया, जहर पिला दिया, जहर पियो, मर जाऊंगा, मर जा, जहर पिला दिया, दुश्मनों से पिटवा दिया। तब कहीं जाकर के चंद्रगुप्त भारत सम्राट बने। किस कारण से? गुरु की नम्रता से नहीं, गुरु की कठोरता से। चंद्रगुप्त का जीवन पढ़कर, चाणक्य का जीवन पढ़कर के मन यही करता है क्योंकि मुझे भी 3 लोक का सम्राट बनना है। भारत का नहीं अकेला, भारत का अपन को नहीं बनना है, अपन को तो क्या बनना है, पर उसके लिए बस एक साधना जो आज प्रवचन के अपन के चिंतन में आई, आज एक प्रार्थना करो, एक साधना करो, एक भावना करें, अपने से जो बड़े हैं वो हमारे प्रति कठोरता का व्यवहार करें, वो मेरी कभी सहायता न करें, कभी सहायता न करें, मेरे जीवन में कभी हम सहायता मांगे भी तो ना दें। कठोर बड़े लोग। शुरुआत करना अपने माँ बाप से। बेटा, आज से जितने बेटे हैं जिनके माँ बाप जिंदा हो, आज से एक वरदान ले मैं, बस मेरी जिंदगी में मेरे पिताजी मुझे कुछ भी सहायता न करें, एक कौड़ी भी ना दे, मैं कुछ नहीं, मुझे बिल्कुल इतने कठोर हो जाए कि भिखारी को तो दे ही दे पर मेरे ऊपर दया न करे। माँ बाप की कृपा नहीं चाहिए मुझे। और मम्मी पापा कभी मैं मांगूंगा तो थप्पड़ देना, आशीर्वाद मत देना। कभी मांगू तो क्या देना? थप्पड़ देना। कभी कुछ भी हो मेरे ऊपर दया मत करना। माँ बाप देश से मत कहना, कसाय भाव से मत कहना। आप मेरे पिता हैं, आप चाहते हैं कि मैं महान बनूं, आप चाहते हैं कि मैं आपके बिना भी जीना सीख जाऊं, आप चाहते हैं कि आपके मरने के बाद भी मैं सुखी रहूं, आप चाहते हैं कि मरने के बाद भी 2 रुपया मैं कमाऊं, आप चाहते हैं कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं। हाँ चाहते हैं, तो बस आज से तुम मेरी सहायता मत करना। और आप एक ही वरदान, हमने एक बार और कहीं प्रवचन दिया था, बहुत कड़वा सत्य है कि भगवान से यदि वरदान कोई मिले और तुम मांगो तो एक ही बात मानना, बस मुझे बड़ों के सामने कभी हाथ ना फैलाना पड़े। माँ बाप की मेरी जिंदगी में माँ बाप का 1 रुपया मुझे नहीं खाना पड़े। माँ बाप मेरी जिंदगी में खाएं, माँ बाप का मैं नहीं खाऊंगा, माँ बाप से मैं नहीं लूंगा, माँ बाप को दूंगा। बड़ों से लिया नहीं जाता, बड़ों को दिया जाता है। बड़ों से लिया नहीं जाता,
भगवान बड़ा है कि छोटा है? भगवान से जैनी लोग लेते हैं कि देते हैं? देते। बड़ों से लिया नहीं जाता। एक संस्कार बनाओ, बड़ों से मैं कुछ नहीं लूंगा। ऐसी जिंदगी में हमारी स्थिति देखो, आपकी ताकत क्या बढ़ती है, आप बहुत बड़े। ऐसे भगवान, गुरु, धर्म, आगे जाकर मुनि को श्रेष्ठता क्या बताई, सब तो छुड़ा ही दिया। अंत में कहते हैं तू भगवान का सहारा लिए बैठा है। अरे भाई, भगवान का सहारा? हाँ, अभी तू भगवान का सहारा लिए बैठा है, यानी भगवान के सहारे पे जी रहा, नमोकार मंत्र के सहारे पे जी रहा है। भगवान का सहारा, इतना अच्छा सहारा है, कोई पापी का सहारा नहीं, कोई रागी देसी का, भगवान का सहारा भी छोड़ तो छुड़ा दिया। गुरु का सहारा छोड़ दिया, जिनवाणी माँ का सहारा छुड़ा दिया, पदों को छुड़ा दिया, जिनवाणी के सूत्र गाथाएं छुड़ा दी, सब कुछ छुड़ा दिया और कहा अब बोल, अब कोई तेरा नहीं, तू अकेला है। भगवान भी तेरे साथ नहीं, गुरु भी साथ, कुछ नहीं, तू मात आय में को खलु शुद्धो दंसन नान मई सदा रूबी। मैं हूं, मेरा द्रव्य, मेरा स्वचतुष्ट है, मेरा ज्ञान, मेरा ध्यान, जो कुछ भी है सब मेरा है, मैं ही अकेला हूं। कैसी फीलिंग हो रही है? अनाथ पने की कि सनाथ पने की, असहाय पने की कि पूर्णता की। यानी जिस समय हम भगवान का भी आलम्बन छोड़ देते हैं और उस समय आत्मा में एक अनुभूति हो जाए, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरश अरूपी अस्पर्शी, पर से मेरा, यह आनंद की अनुभूति, पूर्णता की, अपूर्णता की अनुभूति नहीं। हमारी जिंदगी में जितनी चीजें कम होती जाती है, हमें पूर्णता की अनुभूति होती कि अपूर्णता की? बोलो टाया जी, हैं? अपूर्णता की अनुभूति होती। एक चीज खत्म हो जाए, हम मनुष्य पर्याय छूटती है अपूर्णता की अनुभूति, परिवार छूटा, यानी क्या मचा रखा है। यानी हम इतने विकलांग हो गए हैं, इतने असमर्थ हो गए कि हमारी एक चीज जेब में से निकल जाती है, हम अपूर्ण हो जाते, हम रोने बैठ जाते, लुट गए रे, अनाथ हो गए, क्या मचा रखा है। सब कुछ भगवान भी जिस समय साथ नहीं रहे, उस समय अपूर्णता का नहीं, मैं हूं अपने में, उस पूर्णता की अनुभूति हो जाए, एक क्षण को हो जाए, एक सेकंड को हो जाए। कुंकुम स्वामी कहते बस अभाव में सद्भाव की अनुभूति, और अभाव में भी सद्भाव की नहीं, सद्भाव और अभाव से परे। सद्भाव में अभाव की अनुभूति नहीं, अभाव में सद्भाव की अनुभूति। सब कुछ नहीं है और सब कुछ मेरे पास है। मेरे पास एक कौड़ी नहीं है और मैं जगत का सम्राट हूं, और कौड़ी एक, सब कुछ होकर के। ऐसी परिणति, ऐसी दशा की बात अपने जीवन में जो अपना भी 2 दिन से चल रहा है, छोटे और बड़ों का प्रसंग। अब इसके बाद अपन एक आज उत्कृष्ट दशा बताई कि बड़ों के प्रति जब भी कोई बड़ा मिले, बस एक ही बात करना, कहीं ये मेरी सहायता न कर देवे, क्योंकि सहायता करना बता रहा है कि मैं फेल हो गया हूं। ग्रेस के नंबर मिल रहे हैं। आज पंचम काल में जो हम लोगों को ग्रेस दिया है, ये हमारे फेल की निशानी है। मुझे जंगल में से ला करके मंदिर में बैठा दिया, ये गर्व की बात नहीं है, ये शर्म की बात है। गर्व की बात नहीं है, ये शर्म की बात है। बहुत बड़ी बेइज्जती है, लेकिन करें क्या, उसके बिना कोई दूसरा रास्ता था नहीं। आज इतने कह के विराम करता हूं। महावीर भगवान की
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती किरण देवी जैन, शकुंतला देवी जैन, कमल, इंदु, राजीव, राजलक्ष्मी, अनिल, मीरा, संजय, ऋतु, अमित, स्वाति, संकल्प, रश्मि, स्मारिका, संभव, प्रेयश, परीक्षा, स्वयं एवं समस्त भूज परिवार सूरत। स्वर्गीय श्री धनपाल जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तिलका सुंदरी जैन की स्मृति में श्री नीरज जी जैन, श्रीमती कविता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शिवांगी जैन, श्री अर्वित जैन, पुत्र श्री मन्नू जैन, भूपेश, श्रीमती श्रुति जैन, निवासी विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली, फर प्रोप्राइटर पद्मावती हैंडलूम प्राइवेट लिमिटेड एवं स्मार्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। श्री शिखर चंद जी वैद जैन, खंडवा, निवासी मीरा रोड, मुंबई, श्रीमती सूरज वैद जैन, पुत्र पुत्रवधू विकास जैन, सोनिया जैन, विजय जैन, अंशु जैन, पौत्र ऋषभ, ऋषान, पौत्री मिराया जैन एवं समस्त वैद परिवार।